केमिकल फ्री, रेसिड्यू फ्री, ऑर्गेनिक, नेचुरल, आजकल हर पैकेट पर ये वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन सच में इसका मतलब क्या होता है? क्या केमिकल फ्री सिर्फ मार्केटिंग वर्ड है? क्या रेसिड्यू फ्री मतलब जीरो केमिकल होता है? और क्या बिना सर्टिफिकेशन के भी क्लीन खाना मिल सकता है? आज इस वीडियो में हम सब सवालों का सिंपल जवाब समझेंगे। आज मार्केट में इतने लेबल्स हैं, ऑर्गेनिक, नेचुरल, पेस्टिसाइड फ्री, रेसिड्यू फ्री, लेकिन कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो जाता है। हर ब्रांड क्लेम करता है कि उसका प्रोडक्ट सेफ है, पर ट्रस्ट कैसे करें? लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग सर्टेनिटी खरीदते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इस दुनिया में सब कुछ केमिकल है। पानी भी केमिकल है, हवा भी केमिकल मिक्सचर है, मिट्टी में भी केमिकल्स होते हैं। तो प्रॉब्लम वर्ड केमिकल नहीं है, प्रॉब्लम है हार्मफुल सिंथेटिक केमिकल्स जो फार्मिंग में यूज होते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये केमिकल्स अगर गलत तरीके से यूज किए जाए तो उनका रेसिड्यू क्रॉप पे रह सकता है। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ निशान। जब पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है तो उसका कुछ हिस्सा पौधे के सरफेस पर रह सकता है। अगर हार्वेस्ट से पहले प्रॉपर वेटिंग पीरियड फॉलो न किया जाए तो वह रेसिड्यू खाने के साथ घर तक पहुंच सकता है। रेसिड्यू फ्री का मतलब होता है हार्मफुल सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स ट्रेस डिटेक्टेबल लेवल्स पर न हो। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में जीरो एक्सपोजर है, इसका मतलब है खाने पर हार्मफुल केमिकल रेसिड्यू का रिस्क कम है। केमिकल फ्री फार्मिंग का मतलब होता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स अवॉइड करना, नेचुरल इनपुट्स का यूज करना जैसे जीवामृत, बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स, कंपोस्ट, सॉइल बेस्ड सॉल्यूशंस, क्रॉप रोटेशन। फोकस होता है मिट्टी की हेल्थ पर, क्योंकि जब मिट्टी हेल्दी होती है तो फसल नेचुरली स्ट्रांग होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है, हेल्दी मिट्टी में माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं, अर्थवर्म्स या केंचुए होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर मिट्टी सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंट हो जाए तो धीरे धीरे सॉइल स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, और जब सॉइल वीक होती है तो फसल को सर्वाइवल के लिए और केमिकल्स चाहिए होते हैं। यह एक साइकिल बन जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि मार्केट सही है या गलत, सवाल यह है आप इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं या नहीं। सबसे पहले लेबल के पीछे भागना बंद कर दीजिए। हर प्रोडक्ट पर लिखा हर वर्ड सच हो जरूरी नहीं, और हर बिना लेबल का प्रोडक्ट अनसेफ हो यह भी जरूरी नहीं। 3 चीजें याद रखिए। लॉन्ग शेल्फ लाइफ मतलब अक्सर हैवी प्रोसेसिंग होता है। यूनिफॉर्म साइज और परफेक्ट शाइन का मतलब नेचुरल होना जरूरी नहीं। जितनी ज्यादा लेयर्स बीच में उतना कम कंट्रोल। अपनी ग्रोसरी लिस्ट को सिंप्लीफाई कीजिए, सीजन के हिसाब से खरीदिए, वैरायटी रोटेट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, खाने को सिर्फ टेस्ट या प्राइस के बेसिस पर जज मत कीजिए। कंसिस्टेंसी, सोर्स क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी देखिए। स्मार्ट कंज्यूमर बनना ही आज का असली सॉल्यूशन है। यह वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है। फार्मिंग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए। केमिकल फ्री एक ट्रेंड नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अगली बार ग्रोसरी खरीदने जाए तो सिर्फ कीमत मत देखिए, सवाल पूछिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, सेहत बनाने के लिए होता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखिए क्लीन फूड मैटर्स, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, क्योंकि चेंज मार्केट से नहीं, अवेयरनेस से आती है।